बच्चों एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। आपको डेसिमल फॉर्म में दिया हुआ है और p अपॉन q के फॉर्म में इसको चेंज करना है, यानी फ्रैक्शन के फॉर्म में चेंज करना है। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में पूछा जाता है नंबर सिस्टम से। 0.6 बार, यानी यहाँ पे 6 जो है सिंगल डिजिट वो रिपीट कर रही है, 0.666 ये है। सेकंड आपका है 0.47 बार। ध्यान से देखिए, यहाँ 4 पे बार नहीं लगा हुआ है, केवल 7 पे लगा हुआ है, यानी डिजिट इस तरह से रिपीट कर रही है 0.477777। और 0.001 इन तीनों पे बार लगा हुआ है, यानी जो रिपीटिंग डिजिट है वो 001 तीनों है। 0.001 001 001 ये इस तरह से है। इसको आप फ्रैक्शन p अपॉन q के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो आइए देखते हैं। पहला आपका है 0.6 बार, तो इसको हम एज्यूम कर लेते हैं कि लेट x इक्वल टू 0.6666, चूँकि आपकी एक डिजिट 6 जो है बार बार रिपीट कर रही है, डॉट 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 लगा देंगे इस तरह से, और ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। अब हम डेसिमल को एक प्लेस इधर ले जाते हैं। हमारा एम होगा कि डेसिमल के पहले हमको एक होल नंबर मिल जाए और जो रिपीटिंग पार्ट है वो सारा डेसिमल के बाद चला जाए। तो अगर हम 10 से इसको मल्टीप्लाई कर दें इक्वेशन को, इक्वेशन के लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी, तो लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई किया तो 10x आ गया। राइट साइड में मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल एक प्लेस राइट साइड में चला जाएगा, यानी अब ये 6.6666 हो गया। ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। तो यहाँ ध्यान से देखना आपको है कि डेसिमल रिपीटिंग पार्ट को आपको हमेशा डेसिमल के बाद कर देना है। जो भी पार्ट आपका रिपीट हो रहा है वो डेसिमल के बाद लाई करे, ये आपको ध्यान रखना है। तो कहीं आपको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, कहीं 1000 से करना होगा, अलग अलग क्वेश्चन में। यहाँ पे चूँकि एक प्लेस आपको ले जाना था डेसिमल को, तो आपने 10x से मल्टीप्लाई कर दिया। सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 आपका है ऊपर रहेगा, 10x इक्वल टू 6.6666, ये इक्वेशन 2 है आपका। इक्वेशन 1 आपका है x इक्वल टू 0.6666, ये 1 है, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। लेफ्ट साइड में आपका 10x माइनस x 9x हो गया। डेसिमल के बाद लिखिए इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 दोनों में, इक्वेशन 2 और 1 दोनों में डेसिमल के बाद आप कितने भी 6 लिखे हों ऊपर में और कितने भी 6 नीचे लिखे हों, सब जब आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे तो ये कंप्लीट 0 0 0 बन गया। और डेसिमल के बाद 0 का कोई सेंस नहीं बनता। डेसिमल के पहले हमें देखना है, केवल डेसिमल के पहले यहाँ होल नंबर 6 है और यहाँ पे होल नंबर 0 है, तो 6 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 6। अब 9x इक्वल टू 6 आया आपके पास। फर्दर x इक्वल टू, ये 9 6 के नीचे चला जाएगा, x इक्वल टू 6 अपॉन 9। सिंप्लीफाई कर दीजिए, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, यानी x इक्वल टू 2 अपॉन 3। जब आप 2 को 3 से डिवाइड करेंगे तो एग्जैक्ट यही आपका नंबर आएगा, 0.6666 आप करके देख सकते हैं। तो 0.6 बार को आपने फ्रैक्शन के फॉर्म में चेंज कर दिया, x इक्वल टू 2 अपॉन 3, फ्रैक्शन के फॉर्म में ये हो गया 2 अपॉन 3। इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट आपका है 0.47 बार, बार केवल 7 पे लगा हुआ है। प्रोसेस हमारा वही होगा, लेट x इक्वल टू 0.477777,
ये इक्वेशन 1 हो गया हमारा। डेसिमल को एक प्लेस हम इधर भेजते हैं दाहिनी तरफ, तो 10x इक्वल टू हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। हमने आपको बताया था कि हमारा एम जो होगा वो डेसिमल के बाद केवल रिपीटिंग पार्ट हमारा रहे, ये ध्यान रखना है हमें। यहाँ पे रिपीटिंग पार्ट केवल 7 है, 4 नहीं है। तो हम डेसिमल को 10 इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करके डेसिमल को हम 4.77 कर देते हैं। 10x यानी डेसिमल एक प्लेस इधर चला गया तो 4.777 आ गया। ये इक्वेशन 2 बन गया हमारा। इक्वेशन एक थर्ड की भी हमको ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर हम 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ऊपर वाले में केवल रिपीटिंग पार्ट नहीं है, एक 4 भी है। नीचे वाले में केवल रिपीटिंग पार्ट है 7, लेकिन इससे जब हम 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें आंसर नहीं मिलेगा। हमने बताया आपको कि आपको डेसिमल ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि डेसिमल के बाद केवल रिपीटिंग पार्ट लाई करे। तो अब इस x को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक 100x भी हमको निकालना पड़ेगा। जब इस x को हम यानी इक्वेशन 1 को जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल 2 प्लेस इधर चला जाएगा। तो इक्वेशन के दोनों साइड में लेफ्ट में हमने मल्टीप्लाई किया तो 100x आ गया, और राइट साइड में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 47.77777, ये इक्वेशन थर्ड बन गया। अब आप इक्वेशन थर्ड से इक्वेशन सेकंड को जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप देखिए आपको केवल जो रिपीटिंग पार्ट डेसिमल के बाद मिल रहा है, थर्ड में भी और सेकंड में भी। 1 से तो आप कुछ कर ही नहीं सकते थे, इक्वेशन 1 से और 2 से। इक्वेशन 3 और 2 से आपका आंसर आएगा। तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। किसको आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं? इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन 3 से। इक्वेशन 3 आपका है 100x इक्वल टू 47.7777, ये आपका 3 है। आपका इक्वेशन 2 है 10x इक्वल टू 4.7777, माइनस कर देते हैं। लेफ्ट पार्ट में इक्वेशन क्या आएगा? 100x में से 10x गया तो 90x आ गया। राइट साइड में डेसिमल के बाद ऊपर में कितने भी 7 रहें और नीचे कितने भी 7 रहें, सब आपस में सब्ट्रैक्ट होकर 0 आ जाएंगे, और डेसिमल के बाद 0 का कोई सेंस नहीं बनता। डेसिमल से पहले हमको देखना है, तो ऊपर 47 है और नीचे 4 है। 47 से 4 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 43 आ गया। यानी अल्टीमेटली आपके पास x इक्वल टू 90x इक्वल टू 43 आया। इसको आप फर्दर लिखेंगे, x इक्वल टू 90 नीचे चला जाएगा 43 के, x इक्वल टू 43/90। 43 को जब आप 90 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम डेसिमल एक्सपेंशन आपको मिलेगा 0.4777। इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। इसमें आपको 0.001 को कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन के पार्ट में। 0.001 बार लगा हुआ है, प्रोसेस हमारा वही होगा। लेट x इक्वल टू 0.001001001 एंड सो ऑन। ये आगे प्रोसीड कर रहा है इस तरह से। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। डेसिमल के बाद हमें रिपीटिंग नंबर को रखना है, तो अगर हम 1000 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3 प्लेस तक चला जाएगा डेसिमल इधर राइट साइड में, और फिर से हमें 001 मिलेगा, 001 मिलेगा। तो हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेफ्ट पार्ट में भी इक्वेशन के और राइट पार्ट में भी। तो 1000 x इक्वल टू हो गया 1 पॉइंट, ये डेसिमल यहाँ आ गया 1.001001 001।
ये इक्वेशन हमारा सेकंड हो गया। सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 आपका है 1000x इक्वल टू 1.001001 एंड सो ऑन। ये आपका इक्वेशन 2 हो गया। इक्वेशन 1 आपका है x इक्वल टू 0.001001 एंड सो ऑन। माइनस कर देते हैं 1000x से 1x सब्ट्रैक्ट हुआ तो 999x आएगा लेफ्ट साइड में, और डेसिमल के बाद 001 001 कितने भी रहें ऊपर और नीचे दोनों में, तो ये सारे 001 001 नीचे वाले ऊपर वाले से सब्ट्रैक्ट होके 00 आ जाएंगे, यानी डेसिमल के बाद आपका 00 आ गया और इसका कोई मतलब नहीं, केवल डेसिमल के पहले हमको देखना है। तो ऊपर 1 है नीचे 0 है, 1 में से 0 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 1 आ गया। 999x इक्वल टू आपको मिला 1, यानी फर्दर इसको हम सॉल्व करें तो x इक्वल टू 999 1 के नीचे चला जाएगा, यानी 1/999। ये आपका फ्रैक्शन में चेंज हो गया। 1 को जब आप 999 से डिवाइड करेंगे तो सेम आपको जो डेसिमल फॉर्म आपको मिलेगा वो 0.001001 मिलेगा। इस तरह से आप किसी भी डेसिमल एक्सप्रेशन को फ्रैक्शन के एक्सप्रेशन में चेंज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं इसका। 4 आपको दिया हुआ है एक्सप्रेस 0.999 इन द फॉर्म ऑफ P/Q। आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर? विथ योर टीचर एंड क्लासमेट्स डिस्कस व्हाई द आंसर मेक सेंस। तो 0.99 को आपको चेंज करना है फ्रैक्शन के फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 4 है ये। एक्सप्रेस 0.999 एंड सो ऑन, इसको हमको P/Q के फॉर्म में चेंज करना है। प्रोसेस हमारा सेम होगा जैसा हमने क्वेश्चन 3 में किया था, उसके तीनों सेगमेंट में। एज्यूम कर लेते हैं लेट x इक्वल टू 0.9999 एंड सो ऑन। ये इक्वेशन 1 हो गया हमारा। डेसिमल के बाद हमें रिपीटिंग पार्ट को रखना है। अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो 10x इक्वल टू इक्वेशन के दोनों तरफ लेफ्ट में मल्टीप्लाई किया तो 10x इक्वल टू डेसिमल एक प्लेस इधर चला जाएगा राइट साइड में, यानी 9.999 एंड सो ऑन। ये इक्वेशन हमारा 2 हो गया। सेम प्रोसेस वही होगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे हम इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से। इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। इक्वेशन 2 आपका है 10x इक्वल टू 9.999। इक्वेशन 1 आपका है x इक्वल टू 0.9999 एंड सो ऑन। सब्ट्रैक्ट करते हैं लेफ्ट साइड में 10x माइनस x इक्वल टू 9x। राइट साइड में डेसिमल के बाद सारे 99 हैं। इक्वेशन 1 में डेसिमल के बाद 99 है। कितने भी लंबे ये 9 कितनी भी दूर तक हम इसको लिखें सब ये आपस में सब्ट्रैक्ट होकर 0 0 0 हो जाएंगे। डेसिमल के बाद इसका कोई सेंस नहीं है। डेसिमल के पहले हम देख रहे हैं तो 9 में से 0 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 9 आया।
यानी आपको 9x इक्वल टू 9 मिला। फर्दर x इक्वल टू 9/9 यानी x इक्वल टू 1 मिला। तो आपसे पूछा था कि क्या आप सरप्राइज हैं, तो P/Q के फॉर्म में अगर आप लिखें इसको x को, तो x इक्वल टू 1 मिला है। आपका आंसर x इक्वल टू 1 आया है। और उसको P/Q के फॉर्म में हम लिखें तो x इक्वल टू 1/1, यानी अगर 1 को हम 1 से डिवाइड करें तो हमें 1 मिलेगा आंसर। लेकिन आपका जो आंसर आ रहा है वो 0.99, यानी एक ही क्वेश्चन के दो आंसर कैसे हो सकते हैं। अगर इसको हम फ्रैक्शन के पार्ट में, फ्रैक्शन के फॉर्म में अगर इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो 1 आ रहा है, और डेसिमल के फॉर्म में इसको हम चेंज कर रहे हैं तो 0.999 हो जा रहा है। तो इसका आंसर ये है कि 0.999 जो है वो अप टू इन्फिनिटी तक इज़ वेरी क्लोज्ड, इसका सेंस यही है, इज़ वेरी क्लोज्ड टू 1। 0.99 जो है वो 1 के बहुत ही पास है। इसलिए जब आप P/Q के फॉर्म में इसको आप चेंज कर रहे हैं तो ये इसका आंसर 1 आ जा रहा है। और 1 को जब आप 1 से डिवाइड कर रहे हैं, यानी न्यूमरेट P है, ये P हो गया और ये Q हो गया, दोनों ही 1 है। 1 को 1 से डिवाइड जब आप कर रहे हैं तो 1 आ रहा है, आपका 0.999 नहीं आ रहा है। जबकि आपको 0.99 को जब हम फ्रैक्शन में चेंज कर रहे हैं तो इस तरह से 0.9 को जब हम फ्रैक्शन में चेंज कर रहे हैं तो 1 आ जा रहा है। 1/1 को जब हम डेसिमल में चेंज कर रहे हैं तो 0.999 हमको नहीं मिल रहा है। तो ये सरप्राइजिंग बात इसमें है, और ऐसा इसलिए हो रहा है कि 0.999 अप टू इन्फिनिटी तक अगर हम लिखें तो ये वेरी 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 क्लोज टू 1 है, इसलिए ये चीज़ हमको देखने को मिली। तो होप आपके समझ में ये क्वेश्चन आया होगा। अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे इसी एक्सरसाइज का। थैंक यू।